आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? लैंड हुए जी वहां जाके। बहरहाल इनको जो लेने के लिए आया हुआ था चीनी, उनके नायब वजीर खारजा का भी नायब, वजीर खारजा उसका नायब, उसका भी नायब, वो इनको लेने के लिए गया हुआ था जोकरों को। इनको उन्होंने बिठाया हुआ है छोटे से एक, यूं कहिए कि छोटा सा कमरा है जहां ये सारे जोकर बैठे हैं। तो खान साहब ने वैसे यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग चली है चाइना में, और अगर यही करना था तो जी आप ये तो पाकिस्तान में भी बैठ के हो सकता था। बड़ी हैरानगी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे जाते ही जो पहली मीटिंग चेयरमैन चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के साथ की है वो ऑनलाइन की है। खान और उसके साथी जोकर जितने भी हैं, इनको कहा हुआ था कि जोकरो ये तुमने ये किट, ये जो है ना कोविड का टेस्ट, ये तुमने हर रोज करना है, 4 दिन तक करना है, और किसी का भी अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो सारा ट्रिप कैंसिल। पहले तो इनको ये सख्ती से कहा हुआ था। 24 करोड़ अवाम है और 4 खिलाड़ी, ऊपर से वजीर आजम ये तारीखी नजारा देखने भी पहुंच गए। ये तो देखकर सर शर्म से झुक जाता। तो पता चला बाद में जब उसको अनर्थ किया तो पता चला कि वो उस दस्ते में सिर्फ एक ही बंदा है। देखिए, इंडिया और चीन की मामलात खराब है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड 100 अरब डॉलर है। हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट चीन को जो है वो 900 मिलियन डॉलर के करीब है। इस फ्लैग के अंदर आप देख सकते हैं कि चांद तारा बना हुआ है, मेरे ख्याल है वो हटा के कटोरा लगा दें। जब पाकिस्तानी वजीर आजम की बेइज्जती चीन में होती है तो वो आपकी बेइज्जती होती है, वो मेरी बेइज्जती होती है, और इसीलिए खून जलता है, इसीलिए हम लोग फिर चीखते हैं। चाइना हमसे इस वक्त नाराज है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं। जो दासू पे इंजीनियर्स पे उन्होंने हमसे डैमेजेस मांगे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वरना हमने शारा रेशम भी बनाई है और भी हुआ है, और उसमें भी कैजुअलिटीज हुई हैं। कभी चाइनीज ने ऐसे रिएक्शन नहीं किया और ऐसे डैमेजेस नहीं मांगे, और वो उनका नाराजगी का हमारे साथ खुल्लम खुला इजहार था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज्जा वाले को सी पैक का इंचार्ज कैसे लगाए रखा। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? वहां एक ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसमें 30-35 सरबराह मुमलिकत हैं, उनमें गए हैं। आप इसको गेम चेंजर बनाई जाए। भाई गेम चेंजर दौरे बाइलेटरल होते हैं, जहां दो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात हो। इस वक्त तो वहां मेला लगा हुआ है, उसमें आपका भी आधा घंटा कॉल ऑन है, आप मिल लेंगे उसमें। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। कोई सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं, फिर मोहम्मद बिन सलमान वहां है, शेख मोहम्मद वहां है, अमीर कतर वहां है, उन सब से मिलेंगे। एक कॉल ऑन है। हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, चूंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है। आज जो आपने सरमायाकारों से इजलास किया वो भी वर्चुअल है। तो फिर वजीर आजम जो है इमरान खान और जोकर, महाजोकर और उसके जोकरों की टीम चीन पहुंच गई है और जूते खा रही है। और हुआ ये है कि एक तो ब्लूमबर्ग की खबर है जिसमें उन्होंने बताया कि चीनियों ने बहुत सख्ती से कहा हुआ था कि इमरान खान और उसके साथी जोकर जितने भी हैं, इनको कहा हुआ था कि जोकरो ये तुमने ये किट, ये जो है ना कोविड का टेस्ट, ये तुमने हर रोज करना है, 4 दिन तक करना है, और किसी का भी अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो सारा ट्रिप कैंसिल। पहले तो इनको ये सख्ती से कहा हुआ था, और उसके बाद जब ये वहां जाके लैंड हुए, जो उन्होंने कंप्लाई किया अपने मुल्क में, देखा ना कैसे ये मास्क उतार के फिरता है और इसके जोकर सारे बड़े बहादुर बन के। अब आप देखें जैसे वो यानी आप मिसाल देने अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आप जानते हैं कि वो जानवर जिसके मुंह पे एक वो बांधा जाता है ना कि ये मुंह ना खोले, उस यानी वो जिस तरह से वो मालिक बांध के रखता है अपने जानवर को, उस तरह से जो ऑफिशियल्स हैं इमरान खान का उसकी टीम के साथ, उस तरह से वो इसके मुंह से अब उतर नहीं दे रहे मास्क। ना ये उतार रहा है, ना इसका कोई जोकर साथी उतार रहा है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। लैंड हुए जी वहां जाके। बहरहाल इनको जो लेने के लिए आया हुआ था चीनी, उनके नायब वजीर खारजा का भी नायब, वजीर खारजा उसका नायब, उसका भी नायब, वो इनको लेने के लिए गया हुआ था जोकरों को। और उसके बाद ये गए जी अपना हंसते खेलते, भिखारी ज़ाहिर है, उनको मालूम ही होता है कि उन्होंने जो खबरें, आप जो पिक्चर्स और वीडियोस आ रही हैं आप उनमें देख लें, लेकिन इनको बड़ी बिल्डिंग, बड़े हॉल देखते हैं ना, इनको उन्होंने बिठाया हुआ है छोटे से एक, यूं कहिए कि छोटा सा कमरा है जहां ये सारे जोकर बैठे हैं। सबने मास्क लगाया हुआ है, और उसके बाद जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी इसने पढ़ के सुनाया है। इमरान खान ने इतना बड़ा पेपर सामने रख के, ये मजाक उड़ाते थे ना कि नवाज शरीफ चिट्ठे पढ़ता है, हमारी बेइज्जती हो गई, वॉशिंगटन में नवाज शरीफ ने चिट्ठे पढ़ी, हमारा हीरो तो इंग्लिश बोलता है, ऐसी इंग्लिश बोलता है, बड़े बड़ों की जबानें बंद करा देता है। बोल ली इंग्लिश आज उसने,
अब तसल्ली हो गई। इस मतलब है इसको पाकिस्तान से भेजा गया था सख्ती के साथ कि तुमने कुछ नहीं बोलना, तुम मुंह खोलते हो, हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है पाकिस्तान का। मुंह नहीं खोलना। ये लिखी हुई स्टेटमेंट इसको साथ देकर भेजा और साथ में 2 बंदे भेजे, नजर रखना इस पे कि ये इसके अलावा, और वही किया उसने। आज वो सारा देख के पढ़ के बोला। तो अब मजे आ गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग की है वो मीटिंग दिखा दी है। वो मीटिंग उन्होंने ऑनलाइन की है, मिले ही नहीं। यानी एक जगह पे बैठ के सामने जो फुटेज आई है, सामने वो बैठे बातें कर रहे हैं और ये बैठे ऑनलाइन जूम पर मीटिंग हो रही है। जूम पर ही मीटिंग करनी थी, यहां से बैठ के कर लेते हैं। जूम पर मीटिंग हुई। अभी तक की खबरें ये हैं, कल क्या हो मुझे नहीं पता। उसके बाद जो उनकी फुटेज आई है वो ये पवेलियन में बिल्कुल साइड किसी कॉर्नर पे भिखारी जहां बैठे होते हैं वहां इनको बिठाया हुआ है जोकरों के साथ, और बैठे हुए मास्क लगा के देख रहे हैं यूं करके, और अपनी तस्वीरें खुद ही सोशल मीडिया पर वो चौधरी फवाद वो ट्वीट किए चला जा रहा है कि ये देखें जनाब हमारी बड़ी इज्जत है, देखें जी हम ओलंपिक। यार ये मतलब है। अब सारी बात ये है, बात को जरा और तरफ लेके जाएं। क्या ये सारी मतलब है इमरान खान और उसके जोकरों के साथ चीन में जो हुआ है, क्या मुझे खुशी हो रही है? सबको तौहीन महसूस हुई है, सबकी बेइज्जती हुई है। उसकी वजह यह है कि चीनी, एक आम चीनी, उसको नहीं पता कि ये आदमी जो आया है उसके ऑफिशियल्स इसकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे। ऑफिशियल्स तो समझ आती है ना, उनको पता है कि इसकी क्या हैसियत है, उसी हैसियत से वो ट्रीट कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी वजीर आजम की बेइज्जती चीन में होती है तो वो आपकी बेइज्जती होती है, वो मेरी बेइज्जती होती है, हमारे वजीर आजम की बेइज्जती होती है, और इसीलिए खून जलता है। इसीलिए हम लोग फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हमारी बेइज्जती, ये आदमी हमारा नुमाइंदा नहीं है। इमरान खान साहब जो है, जब पाकिस्तानी दस्ता आया तो उस दस्ते के लिए इमरान खान साहब खड़े हो गए। अच्छा, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे विंटर ओलंपिक्स का कुछ पता नहीं है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानता। मैं समझा शायद बहुत बड़ा दस्ता है कोई, या पता नहीं क्या चीज़ हो गई है जो हमें पता ही नहीं था कि यार मतलब क्या हो रहा है। तो पता चला बाद में जब उसको अनर्थ किया तो पता चला कि वो उस दस्ते में सिर्फ एक ही बंदा है, और वो जो है वो दस्ता उसी को चला रहा है, और साथ में जो बाकी 2-3 लोग थे वो सारे के सारे क्या उसे बोलते हैं, वो थे जो ओलंपिक कमेटी के हमारे लोग हैं। कि भाई 230 मिलियन लोगों का मुल्क है और एक बंदा गया है, सिर्फ एक बंदा। इस फ्लैग के अंदर आप देख सकते हैं कि चांद तारा बना हुआ है। मेरे ख्याल है वो हटा के कटोरा लगा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि खान साहब ने शायद ही कोई कंट्री छोड़ी है जहां से मांगा ना हो।